नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार का दिन, इस फाइनेंशियल ईयर की आखिरी एक्सपायरी का दिन आज भारतीय बाजारों में दिखाई पड़ रहा है और बाजार अभी तो तेजी में है। एक दो दिन के ब्रेक के बीच में मार्केट्स वापस आज रफ्तार में लौटा है। करीब 350 अंकों के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में निफ्टी करीब 111 अंकों पर कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक 400 अंकों की तेजी में कामकाज करता हुआ। मिड कैप इंडेक्स 60 अंकों पर है। स्मॉल कैप इंडेक्स 30 अंकों पर है। फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे दोनों इंडिसेस कामकाज कर रहा है और एडवांस क्लाइन अभी तक एडवांसेस के फेवर में है। 1252 शेयर तेजी में है और 1242 शेयर बिकवाली में, यानी कि कह लीजिए 50-50 के रेशियो में एडवांस क्लाइन अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज तेजी है पीएसयू बैंक में 1% ऊपर कामकाज करते हुए, फाइनेंशियल सर्विसेज में 1% ऊपर है और निफ्टी बैंक में जो करीब 1% की तेजी के साथ आज ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक में लीड करने वालों में बैंक बड़ौदा और साथ साथ एचडीएफसी बैंक, ये दो ऐसे नाम जो कि बढ़िया तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक जो कि अपने ऑलमोस्ट 52 वीक्स हाई के आसपास सो फार ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कल के सत्र में एफआईएस की खरीदारी थी करीब 2240 करोड़ रुपए की। लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड कैसे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ती है। आज हम बातचीत करेंगे आदित्य जी से, हमारे साथ अहमदाबाद से मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। आदित्य सर से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी और साथ साथ आपके सवालों के जवाब भी हम आदित्य सर से लेंगे। आदित्य सर, एक बढ़िया जैकेट पहना है आपने, रेड कलर का, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहली चीज़ तो ये कॉम्प्लीमेंट मेरी तरफ से। दूसरी चीज़, ये बाजार का तो मूड नहीं झलका रहा ना, ये आपका मूड है ना लाल रंग का, कहीं बाजार का भी मूड ही होने वाला है। नमस्ते सुमित जी, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। देखिए, आपका रंग और मेरा रंग थोड़ा सेम ही है, ट्विनिंग। हालांकि आपने भी लाल रंग पहना है, बाजार ने लाल रंग सुबह लिया था, बट अभी तो बाजार एकदम हरे रंग से घिस चुका है। और आशा यही है कि हरे रंग से ही बाजार थोड़ा तालमेल बना के रखे तो अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है कि हरे रंग का समय आ गया है। बहुत 1-2 महीना 6 महीना इन्वेस्टर्स ने मिड कैप स्मॉल कैप में लाल रंग के साथ खेला है, बट अभी आई थिंक द टाइम इज फॉर बुल्स टू कैप्चर द दलाल स्ट्रीट। तो बिल्कुल ट्रेंड पॉजिटिव है और मूड माहौल भी एकदम बढ़िया है। तो निफ्टी बैंक, क्योंकि आज लास्ट डे है टैक्स हार्वेस्टिंग का, जिनको भी अपना टैक्स को एडजस्टमेंट करना उनके लिए लास्ट डे है और प्लस एक्सपायरी भी हो रही है आज। सो इसके बाद अब सिचुएशन कैसी लग रही है? मतलब गोइंग फॉरवर्ड, अब हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो अगले फाइनेंशियल ईयर में मिलेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को अभी निफ्टी बैंक पर? देखिए, मुझे लगता है बाजार का टेक्सचर थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है, क्योंकि एफआई के साइड से कैश सेगमेंट में अच्छी बाइंग आ रही है। जो कि एक सेलिंग, कंटिन्यूस सेलिंग थी, अब वो थम चुकी है और अब वो ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो 22,000 का बाजार ने सपोर्ट बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक 22,000 प्रोटेक्टेड है, हर एक को एक बुलिश नज़रिया बनाना चाहिए। और जैसे ही ये रिवर्स हुआ ट्रेंड कैश मार्केट में, डेरिवेटिव्स में आप देखिए शानदार बाइंग है, इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स, ऑप्शंस में। तो अक्रॉस द बोर्ड बाइंग देखने को मिल रही है। थोड़ा मूड माहौल ग्लोबल मार्केट खराब कर रहे हैं, बट मुझे लगता है ओवरऑल टेक्सचर बाजार का पॉजिटिव है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रैली विल कंटिन्यू। देखिए, दो तरीके के ट्रेंड थे 6 महीने से। थ्रू आउट हमको सेलिंग देखने को मिल रही थी, मतलब हर चीज में सेलिंग। आप जो उठाइए 10 में से 9 स्टॉक गिर रहे थे, बट अब वो कम होके 10 में से 2-3 स्टॉक गिर रहे हैं जो नेगेटिव न्यूज पे गिर रहे हैं। बट ओवरऑल बाजार में करेक्शन ऐसा लगता है इज बिहाइंड अस, और आगे बाजार में ऐसा लगता है कि तेजी करके पैसा बनेगा। तो थोड़ा सा तेजी की तरफ ही आप ध्यान दीजिए और तेजी की तरफ ही आप बने रहिए। आदित्य जी के कोट के ऊपर मत जाइएगा, सेंटिमेंट आज भी ग्रीन है। वो कोट भले ही बाहर से रेड है, लेकिन अंदर से सेंटिमेंट ग्रीन है पूरी तरह से। आगे बढ़ते हैं और अब जरा निफ्टी के टॉप गेनर और लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज कहाँ से सपोर्ट आ रहा है? तो आज बैंक्स ने बहुत हद तक सपोर्ट दिया है और इंश्योरेंस ने। पहले हीरो मोटोकॉर्प आज अच्छी तेजी में है। एचडीएफसी लाइफ पे आज खरीदारी है, एलएनटी में खरीदारी है और विप्रो जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों की अगर बात किया तो आज प्रेशर थोड़ा सा है टाटा मोटर्स में, सन फार्मा में, डॉक्टर रेड्डीज में और एचसीएल टेक, जहां पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो आईटी और फार्मा थोड़ा सा बैकफुट पर है आज। इसके अलावा मिड कैप साइड पे आज अगर टॉप गेनर्स की बात करें तो बीएससी, वो बोनस की खबरों के बीच में उछाल, हुडको, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, मैक्स फाइनेंशियल, यहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज बिकवाली वाली साइड पे सोना कॉमस्टार, एयू बैंक, लुपिन, केपीआईटी टेक, जहां पर थोड़ी सी बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। इसके अलावा स्मॉल कैप साइड पर जहां पे खरीदारी है उसमें आधार हाउसिंग है, तेजस नेटवर्क है, नारायण हृदयालय है
और रैमको सीमेंट है जहां पे खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बिकवाली वाली साइड पर कुछ शेयर हैं तो उसमें आज प्रेशर आज के सत्र में क्रॉम्पटन में, त्रिवेणी टर्बाइन में, जेंसार टेक में और जेबीएम ऑटो में, जहां पर बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। आदित्य सर, 2-3 नामों में एक हीरो मोटोकॉर्प को देखो आप, ये कैसा दिखाई पड़ रहा है, और दूसरा एचडीएफसी बैंक स्लोली एंड स्टेडली अपने ईयर हाई के आसपास पहुंच गया है, क्या करें इन दोनों में? देखिए, दोनों आपने दो अलग अलग ट्रेंड वाले स्टॉक पकड़े। जैसे हीरो मोटोकॉर्प है, इसमें कंसिस्टेंट सेलिंग देखने को मिली है, और वेराज एचडीएफसी बैंक बाजार की वॉलेटिलिटी के चलते भी वहाँ पे एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस है। स्टॉक अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। बट दोनों स्टॉक की एक अलग खासियत है। जैसे हीरो मोटोकॉर्प अपने मीडियम टर्म सपोर्ट पे रीच कर चुका है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बेहतरीन है। नीचे जाने के जो पोटेंशियल है वो काफ़ी कम है, क्योंकि इसका मल्टी ईयर सपोर्ट है 3600 3500 पे। तो यहाँ पे मुझे एक ये बुलिश कैंडिडेट लगता है, रीबाउंड का कैंडिडेट लगता है, विद स्टॉप लॉस ऑफ 3500। यहाँ पे एक पॉजिटिव नज़रिया बन रहा है। और दूसरा एचडीएफसी बैंक की अगर आप बात करें तो बाजार की जो तेजी है उसको एचडीएफसी बैंक की लीड कर रहा है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट का पोटेंशियल बनता है, जहाँ पे स्टॉक अपने न्यू 52 वीक हाई को टेस्ट कर सकता है, मतलब 1900 के लेवल यहाँ पे आ सकते हैं। तो बिल्कुल दोनों में पॉजिटिव नज़रिया। दोनों में थोड़ा पॉजिटिव साइड पे नज़रिया लेकर आप चलेंगे। चलिए, अगर आप सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हो और अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, आदित्य जी से कोई भी शेयर को लेकर उनकी राय जानना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अलग अलग माध्यम आपकी स्क्रीन पर आएगा। पहले आप व्हाट्सएप के जरिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है, जिसके जरिए आप सवाल भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब पे भी। अगले 1 से 1.5 घंटे तक हम वहाँ पर लाइव रहेंगे, वहाँ पर भी आप हमारे साथ जुड़िए और अपने सवाल सीधे सीधे हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा पहला सवाल जो आया है वो आशीष गुप्ता साहब का है। इनके पास एमआरएफ के 2 शेयर हैं, 1,10,500 रुपये के, और ये 1 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। आदित्य जी, क्या किया जाए? देखिए, अभी ये मुनाफे में उनको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि उनकी बाइंग से स्टॉक ऊपर आ चुका है। अभी 1-2 दिन में स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, बट 1,10,000 ही इसका सपोर्ट है। तो यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। 1,09,000 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। सपोर्ट है जो वहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट रहेगा यहाँ पे 1,18,000 से लेके 1,20,000 का। तो यहाँ पे पॉजिटिव नजरिया बन रहा है। तो फिलहाल तो आप बने रहो और 1,10,000 यानी कि जो आपका कॉस्ट है वही आपका स्टॉप लॉस है, उसके हिसाब से आप ट्रेल करते रहो और धीरे धीरे मूव करते रहो। लेट्स सी कहाँ तक जाता है। बैंको प्रोडक्ट्स या बैंको इंडिया कह लीजिए, राजेश पंत साहब के पास है, ये इसमें एवरेज करने की इच्छा रख रहे हैं, तो क्या करना चाहिए क्या आदित्य जी? देखिए, स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर रहा है, और इसमें जो स्ट्रेंथ है थोड़ी सी मिसिंग है, और सेलिंग भी थोड़ी सी एग्रेसिव देखने को मिली है। 476 से स्टॉक नीचे 300 तक आ चुका है। तो ये सेलिंग प्रेशर की वजह से स्टॉक में एक खास अपसाइड मोमेंटम नहीं बन पाया है। बट इनका अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म नज़रिया है तो ये 300 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एक पॉजिटिव नज़रिया रख सकते हैं। ऊपर की साइड जो रेजिस्टेंस बन के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 385 से लेके 420 के। तो यहाँ पे एक न्यूट्रल टू बुलिश स्टैंस बनेगा, माइल्डली बुलिश स्टैंस बनेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 300। तो 420 के अराउंड आप कहीं एक रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं, उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा बैंको प्रोडक्ट्स को लेकर। इसके अलावा एक सवाल आया है आईओसी के ऊपर। अभिषेक जी का एक सवाल है, इनके पास 132 रुपये के दाम पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है और साथ साथ गेल है 158 रुपये के दाम पर। क्या करना चाहिए इन दोनों में? आज काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है ऑयल एंड गैस स्पेस में, खासकर गेल की बात करें तो स्टॉक ऑलमोस्ट 3.5% प्लस है। तो यहाँ पे तो ट्रेंड काफी स्ट्रांग लग रहा है, यहाँ पे बने रहे। और आईओसी में ट्रेंड इतना शानदार नहीं है बाजार के साथ, इसमें भी रीबाउंड है, बट मुझे थोड़ा सा स्लो मूवर लगता है। तो यहाँ पे आपको स्विच करना है तो स्विच कर सकते हैं। गेल में पॉजिटिव नजरिया बन रहा है विद स्टॉप लॉस ऑफ 170। तो गेल में 170 का एक स्टॉप लेके पॉजिटिव साइड पे एटलीस्ट आप इसको देखकर चलिएगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मंजीत ठाकुर साहब मौजूद हैं, ऊना हिमाचल प्रदेश से। ठाकुर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार ठाकुर साहब, क्या सवाल है आपका?
सर मैंने जियो फाइनेंशियल के लिए हुए हैं 100 शेयर 227। 227 के दाम पर, ओके। और कितना Yes. समय आप इसे और दे सकते हो ठाकुर साहब? यस सर 6 मंथ। ओके, तो क्या करना चाहिए इसमें? आदित्य जी, इन्होंने जियो फाइनेंशियल के शेयर ले रखे हैं 227 रुपए के दाम पे, और ये जिस तरह करेक्शन दिखाई है 300, 350, पौने 400 के जोन से करेक्ट होते होते यहाँ पर आ गया। अब ये निफ्टी का हिस्सा बनने जा रहा है कल से, तो आप क्या राय रखते हो उस पर? मुझे लगता है काफी बेहतरीन प्राइस है इनको, ऑलमोस्ट आईपीओ का जो लिस्टिंग प्राइस था और तब इसने जो लो बनाया था 204 305 का, तो वही प्राइस इनको मिल रहा है। तो काफी अच्छा प्राइस है यहाँ पे। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है कंपेयर टू जो पहले के प्राइस चल रहे थे 350 400 के भाव से। मुझे लगता है यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, तो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 200 यहाँ पे पॉजिटिव नजरिया बना सकते हैं। ऊपर की साइड लेवल्स बन के आ रहे हैं 240 से लेके 265 के, तो यहाँ पे पॉजिटिव नजरिया है। तो पॉजिटिव साइड पे आप रखिए इसको, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी बिकवाली इसमें देख चुके हैं हम। सो एक बड़ी सेलिंग का हिस्सा डन है। सो अभी के लिए आप बने रहो, ऐसा कोई हार्म नहीं है, और ग्रुप भी अच्छा है, कंपनी भी अच्छी है, अदरवाइज तो आप बने रहिए। इसके अलावा एक सवाल आया है टाटा इन्वेस्टमेंट को लेके। ये इनके पास 7300 रुपये के दाम पर शाहिद जी के पास ये शेयर है, और ये पूछ रहे हैं कि क्या इसको एवरेज करना चाहिए 1, या एग्जिट करना चाहिए 2। टाटा कैपिटल का आईपीओ इस साल अनुमानित है और उसमें इसका स्टेक भी है। सो आप क्या राय रखते हो टाटा इन्वेस्टमेंट पे? देखिए, स्टॉक रेंज बाउंड रहा है और एक रेंज में फंस चुका है। नीचे की साइड 5200 और ऊपर की साइड 7700। तो हाल फिलहाल तो मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पे और ऐड करना चाहिए अंटिल देयर इज अ टेक्निकल ब्रेकआउट। तो यहाँ पे होल्ड किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि ऊपर की साइड लेवल 8000 के बन के आ रहे हैं, तो 8000 पे आप थोड़ा मुनाफा वसूली कर सकते हैं, और ऊपर के लेवल पे आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव ट्रेंड बन रहा है इस काउंटर में। तो न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव ट्रेंड बन रहा है। सो अभी के लिए आप वेट करिए, और लेवल्स बताए गए हैं उनको भी आप आधार मान सकते हैं। निर्मला सैनी जी का एक सवाल आया है टाटा मोटर्स को लेके। आदित्य, आज ये बड़ा टॉप लूजर्स में भी इसका नाम शुमार है, और ये तब है जबकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ी करेक्शन देख चुका है। अब वो ट्रम्प टैरिफ का इम्पैक्ट सीएलएसए मान रहा है कि जेएलआर पे ज़्यादा होगा, तो शायद इसकी वजह से ज़्यादा डैमेज आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन निर्मला जी ने जो खरीदारी कर रखी है वो 826 रुपये के दाम पर है। अब क्या करें ये? देखिए, ऑटो सेक्टर में काफ़ी सारे चैलेंजेस रहे हैं रिसेंटली, और वो चैलेंजेस बहुत इजीली रिजॉल्व नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक स्लो रिकवरी का कैंडिडेट है टाटा मोटर्स। जैसे बाजार में काफ़ी सारे स्टॉक में एक स्विफ्ट मूव अपसाइड देखने को मिल रहा है, वैसे ऑटो सेक्टर में ये मिसिंग है। तो यहाँ पे एक स्लो रिकवरी एक्सपेक्ट की जा सकती है, धीरे 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 ऊपर के भाव पे एक निकलना। सेल ऑन राइज रणनीति बेहतर रणनीति रहेगी। तो मैं कहूँगा आप बाउंस बैक का वेट करें और ऊपर के बाउंसेस में निकलने की सोचें। नहीं, लेकिन ये कहाँ स्टेबल होगा आपके हिसाब से आदित्य? ये टाटा मोटर्स क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से स्टॉक स्टेबल हो चुका है। 600 इसका एक मीडियम टर्म सपोर्ट है। तो जब तक ये 600 को सपोर्ट कर रहा है तब तक यहाँ पे एक न्यूट्रल टू बुलिश स्टैंस बनाया जा सकता है। इसके अलावा नितिन जी का एक सवाल आया है, ये एल&टी फाइनेंस में एक फ्रेश एंट्री लेने की बात कर रहे हैं, तो इनका ये टारगेट और स्टॉप लॉस इसमें पूछ रहे हैं क्या होना चाहिए। एल&टी फाइनेंस हाल फिलहाल का एक बढ़िया आउट परफॉर्मर भी है, सो क्या किया जाए? L&T फाइनेंस के चार्ट अच्छे हैं। मुझे लगता है कि आगे आने वाले महीनों में भी इसमें ट्रैक्शन बिल्डअप हो सकता है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव नज़रिया यहाँ पे रख सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 145। 145 का एक स्टॉप लॉस लगाकर अपनी पोजीशन के अंदर आप बने रहें, वो ज़्यादा बेहतर है। वैसे भी हाल फिलहाल में बढ़िया तेज़ी देखने को मिल भी रही है। इमरान साहब के पास जोमेटो के शेयर हैं, करीब 3000 शेयर हैं, और 248 रुपये के दाम पर खरीदारी है। जियो फाइनेंशियल की तर्ज पर यह दूसरा नाम है जो कि निफ्टी का हिस्सा बनने जा रहा है। सो आदित्य, क्या देख रहे हो आप इसमें? जोमेटो में अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल पैटर्न्स बहुत टाइम से वीक हुए हैं, और अगर फंडामेंटल न्यूज़ आप देखेंगे तो फंडामेंटल न्यूज़ खराब है। जैसे कि नए नए कॉम्पिटिटर्स का इंडस्ट्री में आना, जिसकी वजह से मार्जिन श्रिंकेज देखने को मिल सकता है, थोड़ा मार्केट शेयर रिड्यूस हो सकता है।
और इंडस्ट्री जैसे हायर वैल्यूएशन देती है कंपेयर टू पास्ट ग्रोथ। तो 1-2 साल जोमेटो के लिए बहुत बेहतरीन रहे, इसलिए वैल्यूएशन काफ़ी एक्सटेंडेड था। अब कॉम्पिटिटर्स आ गए तो बाजार नए वैल्यूएशन के साथ उसको एडजस्ट करेगा। तो इस सब के चलते मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, तो ये सेल ऑन राइज का कैंडिडेट रहेगा। तो सेल ऑन राइज का कैंडिडेट यहाँ पर रखिए आप इसको, और ये भी क्योंकि निफ्टी का हिस्सा बनने जा रहा है तो शायद न्यूज़ फ्लोज काफ़ी ज़्यादा रहे और फ्लोज भी उसके हिसाब से यहाँ पे बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा एक सवाल आया है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लैंड के ऊपर, मनीष जहांगीर साहब का है। ये डीमर्ज्ड आर्म है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, SCI लाल के नाम से। इनके पास 62 रुपये के दाम पर ये शेयर हैं और 25% के आसपास का लॉस हो रहा है। क्या करना चाहिए इसमें इन्हें? यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, जैसे बाजार में बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, हो सकता है यहाँ पे भी एक स्ट्रांग बाउंस बैक देखने को मिले। और कुछ दिन पहले इसमें स्ट्रांग वॉल्यूम अक्यूमुलेशन भी देखने को मिला था। तो जैसे कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्टेड हो रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा डाउनसाइड नहीं दिखता। यहाँ पे पॉजिटिव नज़रिया रखा जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 140। तो स्टॉप लॉस ऑफ 140 आप इसके अंदर फिलहाल बने रहें। ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का आपने स्टॉप लॉस बता दिया, मैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड की बात कर रहा हूँ। सो अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओ तो उसका क्या क्या स्टॉप लॉस रहेगा? 47 प्राइस चल रहा है उसका। जी जी जी। ओके ओके। अ, अगर हम इसका चार्ट देखें तो काफ़ी एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली है। तो कंटिन्यूस स्टॉक में डाउनवर्ड प्रेशर बिल्डअप हुआ है फ्रॉम 106 ऑड लेवल्स टू 43। तो मुझे नहीं लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में एक शानदार कैंडिडेट है कंपेयर टू करंट प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे सेल ऑन राइज की रणनीति रखे और यहाँ पे एक ब्रेकआउट का इंतजार करें। जो ब्रेकआउट थोड़ा सा दूर है, 75 के ऊपर है, 75 के ऊपर आए तो यहाँ पे पोजिशनली पॉजिटिव नज़रिया बनाए। अदरवाइज बाउंसेस पे अपनी पोजीशन हल्की करने की सोचे। तो कोई भी तेज़ी मिले निकलने की सोचिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। हाल की ही लिस्टेड एंटिटी है, सो बहुत ज़्यादा डिटेल है नहीं इसके बारे में, लेकिन फिर भी आप कोशिश ये करिए कि कहीं भी तेज़ी मिले तो आप निकलने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ से। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ दर्शक भी मौजूद हैं। पटना चलते हैं, विश्वजीत जी वहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। विश्वजीत जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार विश्वजीत जी, क्या सवाल है आपका? जी जी जी। हाँ सर, मेरे पास REC लिमिटेड के शेयर है, मतलब 432 की खरीद है। तो मेरा 6 मंथ का व्यू है, तो उसको मैं होल्ड कर सकता हूँ या फिर निकल जाना होगा? 432 के दाम पे 4000 शेयर है, राइट? जी 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 जी। तो विश्वजीत जी इतनी बड़ी क्वांटिटी में आपने शेयर लिए, कोई खास वजह? इसकी सर, चूंकि आने वाले दिनों में मतलब क्योंकि जो कंट्री की ग्रोथ को देखते हुए ये चूंकि पावर कंपनियों को फाइनेंस करती है और गवर्नमेंट PSU है, तो वो व्यू था कि चूंकि पावर की डिमांड तो अगले 10 सालों में बहुत ज़्यादा गीगावाट में बढ़ेगी, तो उस व्यू को ये करके मैंने लिया था। ओके, तो आप लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं इसे, राइट? जी 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 जी। चलिए आदित्य, इन्होंने खरीदारी की है REC में 428 रुपये के दाम पर, 432 रुपये के दाम पे। 428 अभी चल रहा है, ऑलमोस्ट कॉस्ट के आसपास ही है। क्वांटिटी 4000 शेयरों की है, क्या करें? मुझे लगता है जो पहले बुल मार्केट के लीडर्स होते हैं उनको काफ़ी बार दिक्कत होती है अपनी पास्ट ग्लोरी को रिक्लेम करने के लिए। तो सिमिलर कैंडिडेट REC, बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिली स्टॉक में फ्रॉम 100 ऑड लेवल्स टू 600 700। तो 6-7 बैगर ये स्टॉक बहुत जल्दी हो गया। अभी ये स्टॉक थोड़ा सा करेक्टिव फेज में है, हालांकि मीडियम टर्म सपोर्ट इसने लिया है 350 360 पे। अभी यहाँ से बाउंस बैक आएगा तो एक ये निकलने का मौका रहेगा, क्योंकि पास्ट जो रिटर्न्स इन्वेस्टर्स के ध्यान में, वैसे ही वो रिटर्न अभी शायद इसमें नहीं दिखेंगे। एंड गुड न्यूज़ इज ऑल्सो डिस्काउंटेड। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे पोजीशन हल्की की जा सकती है और एक फ्रेश थॉट प्रोसेस के साथ नए लीडर्स के साथ पार्टिसिपेट करें नए इंडस्ट्रीज में, जैसे कि केमिकल, बैंकिंग एक्सेट्रा। मुझे इसमें लिमिटेड अपसाइड ही दिखता है, तो सेल ऑन राइज कैंडिडेट रहेगा ये। तो विश्वजीत जी, आप वैसे तो अभी फिलहाल बने रहिए, लेकिन ये बात जो आदित्य कहना चाह रहे हैं वो शायद ये है कि एक बहुत बड़ी तेज़ी इसने पिछले कुछ समय में दिखाई है। पिछला साल का स्टार परफॉर्मर था ये, और इसी स्टोरी पे चला भी था।
ऑलरेडी ये आमतौर पे 3 से 4 के मल्टीपल पे कामकाज करता है, इसने 13 से 14 का मल्टीपल भी दिखा दिया एक टाइम पे, यानी कि 4 गुना हो चुका है। वहाँ से आधा हुआ और अब करीब 7 के 8 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। सो ठीक है, आप बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉसेस को भी ध्यान रखिएगा और अच्छे विकल्प बाजार में अवेलेबल हैं उनको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल हमारे साथ पूछा जो है वो पूछा है आईओसी के ऊपर तो हम बातचीत कर चुके हैं, लेकिन एक सवाल राशिद साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास आईओसी के 120 रुपये के दाम पर खरीदारी के शेयर हैं और ये और ख़रीदना चाह रहे हैं। सो क्या करना चाहिए इसमें, और ख़रीदारी करें क्या इन दामों पर? देखिए आईओसी भी एक सिमिलर स्टोरी है लाइक आरईसी पीएससी। बहुत शानदार तेजी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में उसके जितने भी स्टॉक्स हैं उन सब में बात बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है, और क्या होता है कि एक तेजी के बाद जब स्टॉक में करेक्शन आता है तो यूजुअली इन्वेस्टर्स का ऐसा मन हो जाता है कि मेरा जब भाव आएगा तो मैं निकलूंगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर काफ़ी बना हुआ है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इन्वेस्टर स्टक है, और ट्रेंड में इतना दम नहीं है वॉल्यूम एक्शन के हिसाब से। ऑल्दो बाजार के साथ इसमें भी थोड़ी तेज़ी बन सकती है, बट बहुत ज़्यादा तेज़ी के यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती। तो सेल ऑन राइज का कैंडिडेट रहेगा, ऊपर के भाव आते आते थोड़ी पोजीशन हल्की की जा सकती है। तो ऊपर के दाम पर ऊपर के कहीं भाव मिले तो आप निकल सकते हैं। बस एक डिविडेंड यील्डिंग स्टोरी ज़रूर है इसके साथ, चाहे ये हो गेल हो बीपीसीएल हो, तो उनको आप डिविडेंड के लिहाज से ज़रूर अदरवाइज देख सकते हैं। अमित मलिक साहब के पास आईसीआईसीआई बैंक है 995 का और एचडीएफसी बैंक है 1540 रुपये का। सो इन दोनों में क्या करना चाहिए आदित्य जी कि ये इनमें बने रहें या निकल जाएंगे? अच्छा गेन तो इन दोनों में आ रहा है और दोनों ही क्वालिटी है और दोनों के प्राइस भी इनके बहुत अच्छे हैं। सो करें क्या इन दोनों में? आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक। राइट। तो जैसे हमने एचडीएफसी बैंक की पहले भी बात करी कि अभी यहाँ एचडीएफसी बैंक में 52 वीक हाई अचीव करने में 2-5% की जगह अभी भी है, तो वहाँ पे पॉजिटिव नज़रिया बनेगा। और आईसीआईसी बैंक में भी ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग है, जैसे आपने बताया कि क्वालिटी स्टॉक है, तो यहाँ पे भी हाल फिलहाल पॉजिटिव नज़रिया रहेगा। आप 2-3 महीने बाद एक बार वापस रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड्स कई बार चेंज होते रहते हैं, बट अभी जो चार्ट पैटर्न दिख रहे हैं वो थोड़े से एनकरेजिंग है। तो दोनों स्टॉक में न्यूट्रल टू बुलिश स्टैंस अभी बना हुआ है। तो दोनों ही उसमें न्यूट्रल टू बुलिश स्टांस बना हुआ है। अगर आप बैंकिंग में कहीं भी देख रहे हो तो सिचुएशन वाइज ये ज़्यादा बेटर, थोड़े बेटर एटलीस्ट दिखाई पड़ रहे हैं अभी के हिसाब से। वैसे भी ये नए हाइस की तरफ जा रहे हैं तो आप इनमें एक बार को बने रह सकते हो। इसके अलावा आईटीसी होटल, ये आशिफ पटेल साहब के पास शेयर हैं, 197 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीद रखे हैं और चल भी रहा है बढ़िया। इनफैक्ट ये डीमर्ज हुआ, उसके बाद नीचे चला गया, वो ओवरहैंग रहा इसमें निफ्टी से बाहर निकलने का, लेकिन वहाँ से वापस आया और अब 197, 192, 93 की रेंज में घूम रहा है। आप क्या राय रखते हो इस पर? देखिए मुझे लगता है कि जो होटल की स्टोरी है वो काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड है। तो तो बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं देखता हूँ। जैसे मैंने होटल स्टॉक्स में, हम सब ने होटल स्टॉक्स में 1-2 साल में बहुत बड़ी तेज़ी देखी, तो उसके चलते जो भी वैल्यू अनलॉकिंग थी आईटीसी से निकलने के बाद वो अनलॉक हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। दूसरा जो होटल का ट्रेंड है वो भी डिस्काउंटेड हो चुका है। तो 1-2 साल वाली जैसे तेजी आई थी वैसी तेजी नहीं आएगी, बट ओवरऑल न्यूट्रल टू पॉजिटिव स्टैंस है। आई थिंक मतलब माइल्डली बुलिश ट्रेंड यहाँ पे कह सकते हैं। तो माइल्डली बुलिश तो रही है, लेकिन हाँ आईटीसी होटल को लेकर, वैसे तो ये देश का दूसरा सबसे बड़ा होटल है, चेन है लिस्टेड स्पेस में, लेकिन ठीक है इक्विटी साइज भी उतना ही बड़ा है तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक और दर्शक मौजूद हैं, अजय कुमार जी मौजूद हैं चंडीगढ़ से। अजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार अजय जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास स्टर्लिंग विल्सन के शेयर्स हैं 120, और मैंने लिए थे ये 420 के प्राइस पे। ठीक है। तो जब मैंने ये लिए थे सर इवन तो इसका प्राइस था 600-700, तब भी मैंने ये लिए थे, तब मैंने ये एवरेज कर लिए थे बीच में 420 पे जब ये अभी मार्केट डाउन हुई थी। तो मेरा प्लान इसको रखने का है लॉन्ग टर्म 3-4 साल। तो मेरे को बताइए सर मैं इसमें क्या मतलब इसको फर्दर एवरेज करूं या फिर कैसे इसी रेट पे रख के रखूं? तो दो बात पूछूंगा आपसे अजय जी, आपने जब ये शेयर लिया था तो क्या मंशा थी, क्यों लिया था इसको 420 रुपये के दाम पर?
और सर दूसरा एक्चुअली क्या हुआ था, इनके ना इनको यूरोप में 2 प्रोजेक्ट मिले थे बड़े, 200 मिलियन का और 100 मिलियन का। तो उस टाइम इनका ग्रोथ अप चला गया था, 600-700 चला गया था, तो मैंने इसको 550 के अराउंड उस टाइम लिया था। ठीक है। ये था मेरे मन में कि कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है, इधर भी इनके प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। और जब ये फ्री फॉल गिरा एक फॉलिंग नाइफ की तरह, तब आपने इसमें कोई कंसर्न नहीं देखा? क्योंकि ये एक ही साल में, इसी साल में 50% वाइप आउट होने वाले शेयरों में से एक है। जी सो जी सर। आपने वो कंसर्न नहीं लगा आपको कि इतनी तेजी से नीचे क्यों आ रहा है? सर बस वही था, मुझे था कि शायद ये जैसे अभी डाउनफॉल हुआ है मार्केट में, तो शायद इसकी वजह से ये हो रहा है। उसके बाद मैंने ये नहीं देखा कि हाँ भाई अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी इनकी चल तो सही रहा है सर। इवन ये प्रोजेक्ट और भी मतलब ले रहे हैं, जो मैं न्यूज पढ़ता हूँ उसमें और भी प्रोजेक्ट इनके यूरोप में ले रहे हैं, या इधर इंडिया में भी ठीक चल रहा है। तो मेरे को इस पे आप सजेशन कर दीजिए सर कि क्या है, या मैं इसको एग्जिट हूँ या होल्ड करूँ, क्योंकि मेरा नजरिया है 3-4 साल रखने का। चलिए, तो इसमें वैसे इशू जो एक्चुअल में आया है वो इनकी एक साउथ अफ्रीकन ऑर्डर्स को लेके हैं, जो इनको मिलना था, नहीं मिला, वो बड़ा ऑर्डर था इनके लिए। और दूसरा इनकी कुछ पेमेंट्स भी आने थे प्रेम प्रमोटर की तरफ से, या बाकी वो भी शायद नहीं आए थे। तो ये कुछ कंसर्न उठे थे इनकी वजह से, जिसकी वजह से स्टॉक में इतनी तेज़ गिरावट आई थी। बाकी आदित्य, क्या करना चाहिए? SW सोलर, स्टर्लिंग एंड विल्सन 120 शेयर हैं, 420 रुपये के दाम पे खरीदारी, और वहाँ से 250 आ चुका है। अब ये समय दे सकते हैं, लेकिन लॉस भी है, तो इसे कैसे पूरा किया जाए? देखिए, स्टॉक का जो चाल रही है वो काफ़ी ड्रामेटिक रही है। अगर आप इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे तो स्टॉक में बहुत लंबे चौड़े उछाल और गिराव यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पहले स्टॉक 700 का हुआ करता था, वहाँ से 80 आ गया, फिर वहाँ से 500 आया, फिर वापस उतर के 200 आ गया। तो इस स्टॉक की ये बेसिक चाल रही है बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी की। फंडामेंटली आई मीन चार्ट वाइज लॉन्ग टर्म तो यहाँ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, बट शॉर्ट टर्म एक टेक्निकल बाउंस बैक यहाँ खेलना हो तो खेला जा सकता है। विद स्टॉप लॉस ऑफ 208 यहाँ पे एक बुलिश व्यू रखा जा सकता है टेक्निकल बाउंस बैक के लिए। और अपसाइड के जो रेजिस्टेंस बन के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 275 से लेके 300। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग का व्यू रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 208। 208 का एक स्टॉप लॉस लेके आप बने रह सकते हैं अभी। तो आप इसमें एक और तरीका कर सकते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी बीच बीच में ट्रेडिंग कर करके अपनी कॉस्ट को नीचे ले आएँ, और जहां आपको एक रीजनेबल सम मिलने लग जाए वहां आप एक बार को एग्जिट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ विकल्प आपके सामने रखें, आप उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। इसके अलावा बातचीत करते हैं कुछ और सवालों को लेकर भी। एक सवाल जो आया है वो है हर्षित चौहान साहब का। ये पूछ रहे हैं कि PCBL यानी कि फिलिप्स कार्बन ब्लैक में क्या करना चाहिए और वरुण बेवरेजेस में क्या करना चाहिए। इनफैक्ट ये परमार साहब